अगर वो आपके लिए तो आज अच्छा अगर वो फिर भी जो है वो अपने आप को रूम में टोपी और रोड पे तिलक लगा करके और कहेंगे कि हम सबसे बड़े राष्ट्रवादी हैं, हम सबसे बड़े हिंदुत्व के मसीहा हैं और हिंदुत्व के हम सबसे बड़े अलंबरदार हैं, तो मुझे लगता है कि ना घर के रहेंगे ना घाट के रहेंगे। आज कांग्रेस की स्थिति है वो कंफ्यूजन है। उनको लगता है कि साहब बीजेपी का जो नेशनलिज्म है उस नेशनलिज्म को हम हाईजैक करके और सुपर नेशनलिज्म का कोई मार्ग अपना ले। ऐसा होता नहीं। उसे नकल के लिए अकल की जरूरत होती है। वो अकल अगर कहीं चरने गई हो तो नकल करने से भी काम नहीं चलता। हम मानते हैं इसको? नहीं, माफ करें, बहुत सारे लफ्ज इस्तेमाल कर लिए प्रोफेसर साहब ने, लेकिन प्रोफेसर साहब ने ये नहीं बताया नेशनलिज्म क्या होता है और इनका नेशनलिज्म क्या है और हमारा नेशनलिज्म क्या है। ये आज के एक आधे घंटे की ये गुफ्तगू में और बातचीत में ये बात वाज़ेह नहीं हो पाएगी, साफ नहीं हो पाएगी। इसके लिए एक हफ्ते के लिए आप हम लोगों को बुलाइए यहाँ और एक हफ्ते हम लेक्चर्स देंगे, तब ये बात साफ हो जाएगी। चलिए नेशनलिज्म, बात सुनिए। नेशनलिज्म मेरे लिए, मेरी जो समझ है, नेशनलिज्म जो है उसको इस तरह से उलझा दिया गया है कि जो ट्रू पेट्रियटिज्म है, जो मुल्क के प्रति आपकी आस्था है, मुल्क के प्रति आपकी आस्था है, वो पेट्रियटिज्म होता है। और पेट्रियटिज्म से हटकर नेशनलिज्म को उलझाकर एक नई तस्वीर नेशनलिज्म की पेश कर दी गई है। हम उसे स्वीकार नहीं करते हैं। हम इस मुल्क के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, उसको पेट्रियटिज्म कहा जाता है। भगत सिंह की तरह हम भी उसी भगत सिंह की राह पर चलने वाले लोग हैं और उसको ये मोड़ तोड़ के उसको कहें कि वो नेशनलिज्म नहीं है, नेशनलिज्म कुछ और है, तो वो इनकी पसंद है, ये जैसा चाहें वो कह लें। चलिए मैं आपसे एक सवाल करता हूं। ये सीधा जो बार बार बात आती है कि माइनॉरिटीज को, खासतौर पे मुस्लिम समुदाय को टारगेट किया जा रहा है, जैसे बुलडोजर जस्टिस में किया जा रहा है, या ये इल्जाम लगता है। इस बुलडोजर जस्टिस की क्या जरूरत पड़ी जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया कि ये तरीका जो है वो सही नहीं है? देखिए, बुलडोजर पर जो लोग बवाल कर रहे हैं उन्हें बलवाइयों पे भी सवाल करना चाहिए। अब बुलडोजर और बलवाई अगर जो है वो एक साथ जोड़ के नहीं देखेंगे तो मुझे नहीं लगता कि उस पे उसके साथ न्याय होगा। मतलब दूसरी आप कह रहे चीज हैं जायज है? कोर्ट ने, आप कह रहे हैं बलवा हो तो बुलडोजर से कोर्ट जायज ने है? इस बारे में बहुत स्पष्ट कहा है और जो भी कोर्ट के दिशा निर्देश है, जो भी सरकार होगी जिनके लिए दिया होगा वो उसका पालन करेंगे। लेकिन मैं इसको मानता हूं कि आप उसको बुलडोजर पर कोई कम्युनल कलर चढ़ा करके न्याय नहीं करेंगे। नहीं, इल्जाम यही है ना कि उसमें कम्युनल कलर है। उसमें यह है कि साहब जब भी कोई किसी भी केस में कोई मुस्लिम आता है तो पहले यह देखा जाता है कि कहीं उसका कुछ अवैध निर्माण तो नहीं है, और फिर अवैध निर्माण के नाम पे उस पर बुलडोजर चला दिया जाता है। देखो क्या है इसमें, तो जो सबसे बड़ा माफ करिएगा गुनाह है वो मीडिया वालों ने किया है। पहले जो है वो मैं पार्लियामेंट, आप कह रहे हैं मीडिया वालों मैं को, बता रहा हूं, मैं इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री का काम देख चुका हूं। ये चलन हो गया है कि साहब ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये मुसलमान, ये अरे क्या है भाई, अपराधी अपराधी है, गुनाहगार गुनाहगार है, जिसने इनलीगल काम किया है वो इनलीगल काम है। मैं बहुत आश्चर्यचकित होता हूं उस वक्त अगर कहीं गलती से भी कोई दूरदर्शन या कोई चैनल बोल देता था कि नाम ले लेता था कि साहब ये मुसलमान का नाम या हिंदू का नाम या क्रिश्चियन का नाम, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाती। तो अभी तो एक चलन हो गया कि कौन सबसे ज्यादा जो है वो जहर उगल सकता है। इसलिए मैं मानता हूं कि जो क्राइम है उस क्राइम पर कम्युनल कलर चढ़ाने की किसी को भी कोशिश नहीं करनी चाहिए। और वो कम्युनल कलर से नहीं हो रहा? नहीं, बिल्कुल नहीं हो रहा है। पर इसमें एक दूसरा काउंटर पॉइंट भी है। जैसे अयोध्या में रास्ता बना या काशी में रास्ता बना, तो बहुत सारी चीजें ध्वस्त की गई उस रास्ता को बनाने के लिए, कॉरिडोर को बनाने के लिए। उसमें कोई ऐसा नहीं था, उसमें मंदिर भी थे, जो छोटे मंदिर थे उनको भी साइड किया गया। लेकिन जब कुछ किसी मजार या मस्जिद या मदरसे पे होता है तो कहते हैं साहब मुसलमानों पे टारगेट किया जा रहा है। वो तो बात यह है ना कि वो तो जो भी अवैध है उस पर टारगेट किया जा रहा है। आपकी चिंता जो है वो जायज है, लेकिन आप भारत के संविधान को, कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ें। भारत के कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक को बराबर का हक है। एवरीबॉडी हैज इक्वल राइट टू लिबर्टी, एवरीबॉडी। उसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख कोई अलग नहीं है, सबको हक है। लेकिन क्या माइनॉरिटी के लिए अलग प्रोविजन नहीं बनाए गए हैं? आर्टिकल 25 नहीं बनाया गया है? नहीं तो बुलडोजर चलाने से पहले देखा जाएगा। सुन लीजिए, हाँ, सुन लीजिए, बनाया गया है कि नहीं बनाया गया है?
तो अब बुलडोजर को आप सही इस्तेमाल करें। मैं इतना बात साफ कर दूं कि बुलडोजर को इस्तेमाल करने का हक किसी पर नहीं है, मुस्लिम हो गैर मुस्लिम हो, किसी पर इस्तेमाल करने का हक नहीं है। आपको रूल ऑफ लॉ फॉलो करना है इस मुल्क में। अगर कहीं पर कोई गलत करता हो तो उसको गोली मारने से पहले भी वार्निंग देनी पड़ती है। तो बुलडोजर चलाने से पहले भी वार्निंग होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, और उसको ड्यू प्रोसेस मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। सवाल ड्यू प्रोसेस का है, हिंदू मुसलमान का सवाल नहीं है। सवाल ये है कि हिंदुस्तान के एक शहरी को, एक नागरिक को ये सामने उसके घर पे ये बुलडोजर चला दिया जाए, वो हिंदू हो मुसलमान हो कोई हो, वो सरासर गलत है। इसका जवाब ये जाए। देखिए, पहली बात, एक बात मैं स्पष्ट कहूंगा कि अल्पसंख्यकों के संवैधानिक सुरक्षा जो है उसका कतई अर्थ नहीं है कि अपराधियों की संवैधानिक सुरक्षा हो गई। अपराधी कोई भी हो सकता है। और आपने कहा कि बुलडोजर की बात, आपने अयोध्या में जब हुआ तो बहुत बड़ी तादाद में मंदिर तोड़े गए रास्ते में जो आए। अभी काशी कॉरिडोर बना, उसके अंदर उसमें तमाम तरह के मंदिर तोड़े गए, लेकिन उसमें किसी ने नहीं कहा कि साहब ये मंदिर तोड़ दिया गया तो इस देश का सेकुलरिज्म खतरे में आ गया है, इस देश का हिंदुत्व खतरे में आ गया है। इसलिए इनलीगल कंस्ट्रक्शन या गैर कानूनी कंस्ट्रक्शन, चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे ये सरकार रही हो या पहले की भी सरकार रही हो, उसमें जो है बुलडोजर चलते रहे हैं। लेकिन इस बुलडोजर पे कभी बवाल नहीं हुआ, न बलवाइयों पे सवाल हुआ। अब बलवाइयों पे सवाल नहीं हो रहा है, बुलडोजर पे बवाल हो रहा है। अब इसमें क्या गुंजाइश बची है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हम गाइडलाइंस देंगे। कल सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होने जा रही है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो सुप्रीम कोर्ट तो बलवाइयों का हाथ साथ नहीं दे रहा है ना। सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि जो सजा देनी है वो बाय रूल ऑफ लॉ आप सजा दीजिए, बुलडोजर से सजा नहीं दी जाएगी। बुलडोजर का जो काम है उसको एक नोटिस दिया जाता है, नोटिस पे कार्रवाई होती है, उसके बाद अपील होती है, उसके बाद आप कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं। और जब आप बुलडोजर चलाते हैं तो आपको ये जवाब भी देना चाहिए कि इतने दिन तक एक अवैध कार्रवाई हुई, उस पर आपने कोई कार्रवाई क्यों नहीं करी, ये भी एक सवाल। देखिए, एक बात तो बुलडोजर का जो भी सुप्रीम कोर्ट ने किया दिशा निर्देश, बुलडोजर का डर तो था। अपराधी जो है वो चूहे की बिल में चले गए थे। अब वो तो ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है तो करेंगे, लेकिन तो ये अपराधियों के अंदर अगर डर है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गलत कर रहा है। नहीं, बिल्कुल हम खुलकर कहें कि सुप्रीम कोर्ट, हम तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो भी दिशा निर्देश दे दे, लेकिन मेरा मानना है कि जब बुलडोजर पे सवाल हो, बवाल हो, तो अपराधियों पे भी और बलवाइयों पे भी सवाल होना चाहिए। करिए ना, कौन मना कर रहा है? सुप्रीम कोर्ट के सामने करिए जाके। चलिए, शुक्र है यहाँ पर सिर्फ सवाल ही हुए और जवाब हुए, बवाल नहीं हुआ। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ जुड़ने के लिए सलमान खुर्शीद साहब और मुख्तार अब्बास नकवी साहब। अरे आप थोड़े से सवाल और पूछ लेते तो बवाल भी हो जाता। मैं चाहूंगी कि साहब न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल, एक ऐसा मंच जहाँ जब जब बात निकलेगी तो सिर्फ दूर तक नहीं बल्कि दुनिया के कोने कोने में जाएगी, क्योंकि इस बार बात होगी भारत के वैश्विक महाशक्ति बनने के लक्ष्य पर। सरकार, समाज, सेलिब्रिटी और स्पोर्ट्स स्टार्स के साथ न्यूज़ 18 इंडिया चौपाल देखिए सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।